एक मरतबा वो मशहूर वाक़या जो कि व्हाट्सएप वगैरह में बहुत ज़्यादा आया था, लेकिन इबरत के लिए मैं कहता हूँ कि एक वालिद अपने बेटे के साथ बाग में बैठा हुआ था और बूढ़ा था कि उसने एक परिंदा उड़ के गया, तो उसने पूछा कि बेटा ये क्या है? उसने जवाब दिया कि फला परिंदा है। बाप तो कम सुनाई देता है, कमज़ोर हो गया और जहन में भी क्या है, बैठती नहीं है बात। तो थोड़ी देर गुजरी और उसके बाद फिर कहा कि बेटा ये क्या है? तो बड़ा क्या है बदसूरती के अंदाज में कहा कि पहले ही बताया नहीं था, ये परिंदा है। अब फिर थोड़ी देर गुजरी तो फिर वो परिंदा यहाँ से वहाँ उड़ा। तो बाप ने पूछा कि ये क्या है? कहा कि कितने बार बताऊँ, 3 मरतबा बता चुका हूँ। तो बाप ने कहा कि बेटा ज़रा मेरे साथ आना। फिर वो अंदर गया, अलमारी खोली, लॉकर खोला, तो अब दरअसल बेटा समझ रहा था पता नहीं अब क्या हीरे वगैरह जवाहरात या आकर कोई और चीज़ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने वाले हैं, शायद बाप ज़्यादा खुश हो गए मेरे से। तो उसने एक पुरानी डायरी निकाली और कहा कि बेटा तुम जब बचपन में थे 2-3 साल के, तुमने एक मरतबा में ऐसे ही बाग में तुम्हें लेके गया था, तुमने 21 बार मेरे से पूछा कि अब्बा ये क्या है, और मैं 21 बार तुम्हें बताया कि ये क्या है। आज तुम 3 मरतबा पूछने में गुस्सा। मैंने वो डेट लिख के रखी है इस डायरी के अंदर कि उस दिन तुमने मेरे से 21 मरतबा पूछा कि अब्बू ये क्या है, तो मैं 21 मरतबा बिला कोई झिझक के तुम्हें बताता रहा। आज बुढ़ापे में मैंने 2 मरतबा तुमसे पूछ लिया तो तुम झिंझला गए। बचपन भूल जाता है बंदा बहुत जल्द। अपना बचपन याद करो कि किस हालत में तुम्हें परवरिश की थी, माँ बाप की इसके अंदर क्या तकदो कोशिशें हैं। फरमाया कि इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, दोनों ये एक बुढ़ापे की मंजिल पे पहुंच जाएं, खासकर फला तकुल लहुमा उफ, उनके सामने उफ भी ना कहो। उफ, उफ कितना जुमला है जी? उफ क्या मतलब? झिड़की देना तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ उनकी किसी बात पे उफ भी ना कहो, नागवारी का इजहार भी ना करो, खा वो तुम्हें कितने मर्तबाई क्यों ना कहें और वो कितने मर्तबाई भूल जाएं। अल्लाह हुक्म देता है उनके साथ उफ भी ना करो। फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, और झिड़की तो हरगिज ना देना, झिड़की हरगिज ना देना। माँ कहती है जा बेटा जाओ, मैं कितने मर्तबा गया मैं, नहीं रिक्वेस्ट करो। अभी जाके आया था, थोड़ी देर बाद जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे दोस्तों के लिए, तुम्हारे अपनी मनमानी ख्वाहिशों के लिए माँ को झिड़की ना दो। वो औलाद कभी कामयाब नहीं होती जो माँओं को झिड़की देती है, जो दोस्त से ज़्यादा जो अपने आप पर तरजीह देती है, जो दोस्तों को तरजीह देती है बाप के अलावा। बाप को वो वक्त नहीं, दोस्तों के लिए वो वक्त है। माँ को वो वक्त नहीं, बीवी के लिए वो वक्त है। नहीं, बराबरी करो, उनके लिए भी वक्त दो, इनके लिए भी वक्त दो, दोनों में मैनेज करो, बैलेंस ले आओ, वरना अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पूछे जाओगे। ये हक है उनका। फरमाया कि वला तकुल लहुमा उफ, उफ भी न कहो, वला तनहरहुमा, झिड़की तो हरगिज न देना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, जब भी बोलना है बड़े ही अपनाइयत के साथ, कौलन करीमन, अच्छा मीठा बोल बोलो उनके साथ, मुंह मीठा, कड़वा कसेला ना। माँ कितनी ही गुस्से वाली क्यों ना हो, तुम्हारा हक बनता है कि तुम अच्छा बोलो उनके साथ। माँ गाली दे दी, मैं भी गाली दूँ, बदबख्त माँ के बराबर ही करता है। माँ तो तेरा गलाजत उठाई थी, तुझे बनाया था, तूने क्या किया था? तो माँ के बराबरी में गाली देगा? माँ ने कुछ कह दिया तो तू भी वही कहेगा? आज की औलाद बराबरी करती है, कहाँ बराबरी? अल्लाह कहता है कि कौलन करीमन, ऐसा बोल बोलो जो बड़ा नरम हो। हसन बसरी के बारे में रहमहुल्लाह, जो तमाम ताबईन के इमाम माने जाते हैं, कहते हैं कि जब वो उनसे माँ से बात करते तो माँ को पूछना पड़ता कि बेटा तुमने क्या कहा, क्या कहा। और इतने बड़े वाइज थे, इतने बड़े वाइज थे, और उनका मजमा लाखों का होता था, लाखों का। जब मस्जिद में बैठ के खिताब देते, लाखों का मजमा होता था, और आवाज़ इतनी बुलंद थी कि उन्हें लाउड स्पीकर के तो उस ज़माने में थे ही नहीं,
लेकिन लोग बात को बात पहुंचाते थे, लेकिन हसन बसरी में वो भी ज़रूरत नहीं आती थी कि उनकी आवाज़ ही इतनी काफ़ी थी कि लाखों के मजमू तक पहुंच जाए, ऐसी बेहतरीन आवाज़ थी। लेकिन माँ से बात करते थे तो इतना आहिस्ता पस कर देते थे कि माँ को पूछना पड़ता था कि बेटा तूने क्या कहा। और जब ये बाहर आते थे तो तलबा पूछते थे, इमाम आपकी आवाज़ तो हज़ारों में पहुंचती है, आप माँ से इतना पस बात करते हैं कि माँ को पूछना पड़ता है। तो कहा कि अल्लाह ने कौलन करीमा कहा, मैं डरता हूं कहीं आवाज़ माँ से बुलंद ना हो जाए, अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, मेरी आवाज़ माँ से बुलंद ना हो जाए और अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। इस वजह से मुझे अपनी आवाज़ को पस्त करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से पस्त करता हूं, सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह ने कहा है कि कौलन करीमा, अच्छी बात करो उनसे।